वो रिपोर्ट सरकार के सामने भी प्रस्तुत हो गई और सरकार ने वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने भी प्रस्तुत कर दी। अगर ओबीसी कमीशन ने सही रिपोर्ट बनाई होगी तो बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आम आदमी पार्टी पिछले 1 वर्ष से लगातार, आप कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद से हम लोग नगर निकाय के चुनाव में तैयारी करने के लिए जुटे हुए हैं। 763 नगर निकाय है उत्तर प्रदेश में। 633 नगर निकायों में हमने अपने प्रभारियों की घोषणा कर दी है। आने वाले 15 दिनों तक सदस्यता अभियान चलाकर पूरे उत्तर प्रदेश में नगर की कमेटियां, वार्ड की कमेटियां बनाई जाएंगी और इस चुनाव में हमारा नारा है हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ। अगर आम आदमी पार्टी की जहां जिस नगर निकाय में जनता हमको जिम्मेदारी देगी वहां हम एक साफ सुथरा, अच्छा, सुंदर शहर बना के दिखाएंगे। और वैसे भी मैं प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक मौका आपने मोदी जी को दिया है, एक मौका आपने योगी जी को दिया है। ये शहरों की सफाई का काम है, ये काम आप झाड़ू वालों को दे दीजिए। हम आपके शहर को अच्छा साफ करके दिखाएंगे। और इसके साथ साथ नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको हम चुनाव में मुद्दा बनाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। सदस्यता अभियान का जो हमने लक्ष्य रखा है नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, उस लक्ष्य को 15 दिन में हम पूरा करेंगे। उसका मिस्ड कॉल नंबर भी हमने जारी किया है, सदस्यता की रसीदें भी सभी जिलों में चली गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग इस चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार, आशीर्वाद और वोट हमें मिलेगा। अभी पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बिजली का एक गंभीर संकट पैदा हुआ है। घंटों घंटे कटौती हो रही है, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। और उस हड़ताल की वजह क्या है? उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री महोदय, बिजली कर्मचारियों के नेता, उसके अध्यक्ष उसका मोबाइल कैसे करा तो शैलेंद्र दुबे जी से बातचीत करते हैं 3 दिसंबर को। उसका मोबाइल जो उनकी मांगे होती हैं वो मांगों को मानते हैं, ये उसका समझौता है। ये देखिए बिजली कर्मचारियों के साथ सरकार का समझौता है और ये कहा गया कि आप हड़ताल स्थगित कर दीजिए 15 दिन के लिए, हम 15 दिन में आपकी सारी मांगे पूरी कर देंगे। तो फिर आप उनके ऊपर एस्मा लगा रहे हैं, मुकदमे लिख रहे हैं, जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं, उनको बर्खास्त कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं कर्मचारियों को। भाई जो समझौता आपने खुद किया है कर्मचारियों के साथ उसका पालन आप नहीं कर रहे हैं। उनकी मांगों को आपने माना था 3 दिसंबर को, उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं और आप उनके ऊपर मुकदमे लगा रहे हैं, FIR कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बिजली कर्मचारियों की मांगे जो सरकार ने 3 दिसंबर को समझौते में मानी थी उसको अक्षरशः पालन करना चाहिए और ये बिजली का संकट जो कर्मचारियों की हड़ताल जो है इसको खत्म करना चाहिए। दूसरी बात, इस वक्त पूरे देश में एक घोटाला चर्चा का विषय बना है। हमने 2G घोटाला सुना, कोयला जी घोटाला सुना, जीजा जी घोटाला सुना। अभी मोदी जी ने एक नए घोटाले को जन्म दिया है, उस घोटाले का नाम है अडानी जी घोटाला। अब ये अडानी जी घोटाला क्या है? हिंदुस्तान के सारे संसाधन आकाश से लेकर पाताल तक, पाताल में चले जाइए तो कोयला और गैस अडानी का, जमीन पर आ जाइए तो सड़क, बिजली, पानी, स्टील, सीमेंट अडानी का, सीपोर्ट, एयरपोर्ट अडानी का। आकाश में चले जाइए
तो जहाज अडानी, तो आकाश से लेकर पाताल तक मोबाइल पीछे कर लीजिए। सारे संसाधन मोदी जी की सरकार ने अडानी के नाम कर दिया। और इतना ही नहीं, अगर आपको 2.5 लाख रुपए का कर्जा चाहिए तो आपकी चप्पल घिस जाएगी। पत्रकार मित्रों, आपको मालूम है 2.5 लाख करोड़ का कर्जा एक व्यक्ति को, अडानी को मोदी सरकार ने दिया। थोड़ा सा आपको 80,000 करोड़ का 80,000 रुपए का कर्ज माफ कराना हो तो आपकी चप्पल घिस जाएगी, आपका कानून पकड़ के हवालात में बंद कर दिया जाएगा। मोदी जी ने अडानी का 86,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। और इतना ही नहीं, अभी मैंने खुलासा किया है, 4 एपिसोड अडानी के घोटाले से खोल चुका हूं अब तक। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जिन कोयला खदानों को रद्द किया था 2014 में, भारत की सरकार ने कोयला की खदानों को रद्द करने के पश्चात 2015 में मोदी जी ने कानून बनाया था कि 26% से ज्यादा कोयला की खदानों में भागीदारी प्राइवेट कंपनियों की नहीं होगी। 3 कोयला की खदानें 1,25,000 करोड़ रुपए का कोयला उठाकर अडानी को सौगात में दे दिया गया। पूरी की पूरी खदान दे दी गई। कौन है जांच करने वाला, कौन है बोलने वाला? मित्रों, हमको आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि किस तरह से देश के संसाधनों पर लूट हो रही है। भारत माता के संसाधनों को लूटा जा रहा है। डीआरआई, कल मैंने खुलासा किया, सरकार की रेवेन्यू इंटेलिजेंस की एजेंसी है, वो रेवेन्यू इंटेलिजेंस की एजेंसी ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा। किस चीज में? महंगे दाम पर बिजली के उपकरण खरीदे गए और उसका पैसा महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की जनता से बिजली के बड़े दाम के रूप में लिया गया। 10,000 करोड़। और ये 10,000 करोड़ का घोटाला इतना बड़ा है कि 3 साल तक दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली दी जा सकती है। तो केजरीवाल जी मुफ्त बिजली देते हैं तो भाजपाइयों के पेट में दर्द होता है। अरे भाई, आप घोटाला करते हैं इसलिए फ्री बिजली नहीं दे पाते। अकेले अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र में बिजली कंपनियों को लगा के 10,000 करोड़ का घोटाला किया। उतना पैसा अगर लगा दिया जाए तो हिंदुस्तान का जो खेल बजट है 3300 करोड़ रुपए है। पूरे देश का 3 साल का खेल बजट, और दिल्ली के अंदर 3 साल तक मुफ्त बिजली सबको दी जा सकती है। इस तरह से लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसलिए हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो कभी मनीष सिसोदिया पे मुकदमा, कभी सत्येंद्र जैन पे मुकदमा। मुकदमे से, लाठी से, एफआईआर से आम आदमी पार्टी न डरने वाली है, न झुकने वाली है। सड़क से लेकर संसद तक इन लोगों से हमारी लड़ाई जारी रहेगी, बीजेपी वालों से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अब बात करते हैं इलाहाबाद की, इसके बाद अपनी बात खत्म करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसलिए कह रहा हूं कि अभी प्रयागराज उसका नाम नहीं रखे, नहीं तो ब्रेकिंग न्यूज यही चल रही है कि संजय सिंह ने इलाहाबाद बोल दिया प्रयागराज का नाम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। सत्यम कुशवाहा एक लड़का है, 37 मुकदमे उसके ऊपर किए गए। राहुल पटेल पे 26 मुकदमे किए गए। अजय यादव सम्राट पे 16 मुकदमे किए गए। आयुष प्रियदर्शी पे 14 मुकदमे किए गए। आदर्श भदौरिया पे 11 मुकदमे किए गए। अतेंदु सिंह पे 9 मुकदमा किया गया। हरेंद्र यादव पे 9 मुकदमा किया गया। अजय पांडे पे 6 मुकदमा किया गया। संदीप वर्मा पे 7 मुकदमा किया गया। मुदस्सिर हसन पर 9 मुकदमा किया गया। जितेंद्र धनराज पे 16 मुकदमा किया गया। ये उन कुछ लड़कों के नाम हैं जिन पे सुबह से लेकर शाम तक विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रयागराज का प्रशासन मुकदमे कर रहा है, एफआईआर कर रहा है। आप इलाहाबाद जिस विश्वविद्यालय ने
कितने प्रधानमंत्री दिए, कितने राष्ट्रपति दिए, कितने बड़ी बड़ी विभूतियों को जन्म दिया, कितने IAS PCS दिए। आप वहां के छात्रों को आतंकवादी बनाना चाहते हैं? आप वहां के छात्रों के साथ आतंकवादियों, गुंडों, अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन को, अब ये काम बंद कर दीजिए, वरना इतना बड़ा आंदोलन होगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसे दादागिरी से प्रशासन मत चलाइए। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आप